Algorithm means a set of या collection of instruction to perform to solve real life problem. ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज यूज टू बिल्ड अ लॉजिक टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम। इसको आप क्या कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, which build a problem or which build a logic। बेसिकली सूडो कोड के थ्रू हम लॉजिक बिल्ड करते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम जो भी गिवन प्रॉब्लम होगी उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये प्रॉब्लम है, ये नजर आ रही है आपको प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है जी। राइट एन एल्गोरिथम दैट कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर। अच्छा, जब भी हम सूडो कोड बनाएंगे ना, तो उसके अंदर आपने बेसिकली ये फाइंड आउट करना होता है कि हाउ मैनी वेरिएबल आर देयर, हाउ मैनी वेरिएबल वेरिएबल्स आर। आर देयर। वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं, मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, हमारा डेटा मेमोरी में स्टोर होता है, और जी। मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है उसको हमने एक्सेस करना होता है वेरिएबल के थ्रू। यानी ये एक तरह की आपकी मेमोरी है ना, काइंड ऑफ दैट। फर्स्ट में 15 स्टोर है, 16 स्टोर है, 17 स्टोर है, 18 स्टोर है, 20। अब इनको एक्सेस करना है तो इसका कोई नाम होना चाहिए। वेरिएबल मीन्स नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, या इसको आप कह रहे हैं वेरिएबल और कंटेनर विच होल्ड वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, या इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल का मतलब होता है इट स्टोर डिफरेंट वैल्यू। तो आपने फाइंड आउट करना है कि इस प्रोग्राम में, किसी भी सूडोकोड में या एल्गोरिथम में, हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर इन दिस। अब इस केस में अगर देखें, दो वेरिएबल तो ये है और एक वेरिएबल ये है। ठीक है, जैसे मैथ्स के अंदर होता है, मैथ्स के अंदर भी करते हैं। एक सेकेंड, इसमें ये कह रहा है राइट एन एल्गोरिथम दैट कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर। तो अच्छा, जब भी हम सूडो कोड बनाने जाएंगे तो आपका जो सूडो कोड होता है वो तीन बेसिक एलिमेंट पे बेस करता है। नंबर वन, जी। कि इसमें इनपुट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, इसके अलावा भी एलिमेंट है लेकिन अभी राइट नाउ हम देखते हैं प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है। ठीक है,
इनपुट, ठीक है। प्रोसेस एंड आउट, ये तीन बेसिक स्टेटमेंट होते हैं। तो अगर हम सिनेरियो इस प्रॉब्लम में देखें, ये जो दो नंबर है ना, दीज आर इनपुट, ठीक है, और जो सम है ये आउटपुट है। लेकिन जो सम प्रोड्यूस होगा वो किस पे, उस किस बेस पे होगा, एडिशन पे। ऐसे ही है ना, एडिशन ऑफ टू नंबर। तो ये जो एडिशन हम करेंगे ना, यानी ये जो कैलकुलेशन होगी, ये प्रोसेस है। तो आपने फाइंड आउट करना होता है एल्गोरिथम के अंदर कि इसमें इनपुट स्टेटमेंट क्या है, आउटपुट स्टेटमेंट क्या है और प्रोसेस स्टेटमेंट क्या है। फिर आपने देखना होता है इसमें वेरिएबल्स क्या है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अच्छा, सबसे उसके बाद हमने जो भी वेरिएबल यूज होंगे उनको ना डिक्लेयर करना होगा विद डेटा टाइप। जैसे मैं लिख रहा हूँ डिक्लेयर, डिक्लेयर एक कीवर्ड है, ठीक है। जितने कीवर्ड होंगे वो आपने कैपिटल फॉर्म में लिखना है, डिक्लेयर। अब हमने डिटरमिन कर लिया, इसमें तीन वेरिएबल है, वेरिएबल का कोई ना कोई नाम आपने रखना है और रेलिवेंट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा num1, ये इसी तरह num2, कॉमा, ये वेरिएबल आपकी यूनिक होना चाहिए। यहाँ कॉलन लगाऊंगा और मुझे पता है इनकी डेटा टाइप इंटीजर है, इंटीजर। अच्छा, डेटा टाइप हमें कंप्यूटर को बताना होता है कि हम किस तरह का डेटा यूज करेंगे, तो उसकी टाइप को हमने डिटरमिन करना होता है। तो जो 0 to 9 नंबर होते हैं इसके लिए हम कहते हैं इंटीजर। अगर कोई 3.5, ठीक है, या 4.5 इस तरह का डाटा हो तो ये होता है रियल, या इसको हम फ्लोट कहते हैं। सिंगल करेक्टर है जैसे ए, तो इसके लिए 4 होगा। अगर सीरीज ऑफ करेक्टर है जैसे मेरा नाम या आपका नाम, वो इसको कहते हैं स्ट्रिंग। जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, ये एक से ज़्यादा करेक्टर है, ये डबल कोटेशन में आता है, ये होता है स्ट्रिंग। और अगर कोई ट्रू एंड फॉल्स टाइप का डेटा आ रहा है, ट्रू एंड फॉल्स, तो वो होता है बूलियन। ये बेसिक डेटा टाइप है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक। अब हम जाएंगे इसके इनपुट स्टेटमेंट की तरफ। अच्छा, एक तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले इनपुट कमांड देंगे। इनपुट जो है, यहाँ पे इनपुट कीवर्ड है, यहाँ पे आप इनपुट लिख सकते हैं, इनपुट। अगर डेटा टाइप सेम है ना तो मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ, इनपुट num1, इनपुट num2। ये दो वेरिएबल्स के अंदर इनपुट हो जाएगा। ये आपका इनपुट हो गया। अब प्रोसेस में क्या है, सम, यानी मैं पूरा फार्मूला लिखूंगा, ठीक है। सम इक्वल होगा num1 प्लस। अब इसके अंदर जो प्रोसेस का पार्ट है ना वो ये है प्लस, और ये num1 में जैसे मैंने यहाँ दो वैल्यू सप्लाई की करके यहाँ लिख देता हूँ 5 और यहाँ पे 6। अब ये दो वैल्यू इनपुट हो गए, ठीक है, ये दो वैल्यूज इनपुट हो गए। तो प्लस करना जो है ये बेसिकली प्रोसेसिंग का पार्ट, ALU का पार्ट। ALU कैलकुलेट करता है। सीपीयू में दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक CU होता है, एक ALU होता है। तो कैलकुलेशन डन बाय ALU, और उसके बाद इसको असाइन करना राइट टू लेफ्ट, यानी ये भी प्रोसेसिंग का पार्ट है, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट कमांड देंगे। आप प्रिंट लिख सकती हैं, आउटपुट लिख सकती हैं, राइट लिख सकती हैं, प्रिंट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर जी। है। कोई क्वेश्चन? नहीं। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व करने के तीन बेसिक मेथड है। इसमें से अभी हम करेंगे, एक बाद में करेंगे। और वो एक तो हमने कह लिया कि हम सूडो कोड बना रहे हैं, दूसरा है कि हम इसका फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो फ्लो चार्ट भी आपको बनाना आना चाहिए। तीसरा होता है इंग्लिश रिटन स्टेटमेंट, यानी इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट के थ्रू
प्रॉब्लम को स्पेसिफाई किया जाए, वो हम आगे जाके करेंगे। अभी हम फिलहाल टू मेथड को देखते हैं, एक तो सूडो कोड और दूसरा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को जिस तरह होता है, जैसे ये ओवल शेप बनाए, ये स्टार्ट होती है। इनपुट के लिए हम लेते हैं पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम, आपने इनपुट लिखा num1 और num। प्रोसेस के लिए हम ये रेक्टेंगल बनाते हैं। हाँ, मैंने फार्मूला लिया num1 प्लस आउटपुट के लिए अगेन पैरेललोग्राम। इनपुट आउटपुट की डायग्राम सेम है, पैरेललोग्राम होती है, ठीक है, पैरेललोग्राम तो टेढ़ी लेफ्ट राइट। अच्छा, इधर प्रिंट लिख देंगे सम। एंड यहाँ पे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड के लिए भी आपको ये क्या बोलते हैं, ओवल शेप। यू कैन ड्रॉ ओवल शेप। एक तरह का सिंपल फ्लो चार्ट। सिंपल प्रॉब्लम थी, उसको हमने सूडो कोड बना के सॉल्व किया और इसका फ्लो चार्ट बना। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक। इसको मैं फर्दर आपको शो कर देता हूँ। ये देखें, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। ये इसको आपने कैपिटल में रखना है, ठीक है। वेरिएबल का नाम num1 कॉमा num2 कॉमा सम एज इंटीजर। अब हम एज का वर्ड यूज नहीं करते, हम कॉलन का वर्ड यूज करते हैं, कॉलन, ठीक है। और इंटीजर कीवर्ड है, इसको आपने कैपिटल में राइट करना है। आपने इनपुट्स एक ही लाइन में रख सकते हैं, अलग अलग लाइन में भी शो कर सकते हैं। और ये आपका फार्मूला हो जाएगा प्रोसेस का पार्ट। प्रिंट कीवर्ड है, कैपिटल में होना चाहिए। सम में वैल्यू आ जाए, जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी सम में, ये उसको वहाँ पे शो करता है। ठीक है। ठीक है। ये इसका फ्लो चार्ट मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था। ये जो स्टार्ट लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली ओवल शेप है, ठीक है। दिस इज ओवल शेप। ये पैरेललोग्राम, इनपुट ए इनपुट बी, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। आपने प्रिंट करा दिया पैरेललोग्राम और एंड करा दिया, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? जी। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको सॉल्व हो जाएगी आपसे। इसका सूडो कोड बना लेंगे आप। Right. तो ट्राई करें।
हो गया। अच्छा, व्हाट्सएप करें मुझे। भेज दिया आपने। जी। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन इसको इस तरह कर लें इसको। ठीक है। तो स्टेप्स नहीं लिखो, फिर स्टेप वन स्टेप टू। नहीं, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप इसको डायरेक्ट करें, जैसे नंबर ये डिक्लेयर का कैपिटल कर दें। यहाँ पे वेरिएबल ले लें, ठीक है। यहाँ पे आपने अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम अपने वेरिएबल प्रोडक्ट का ले लिया, वहाँ सम था, यहाँ प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ कॉलम लिखिए, यहाँ पे कॉलम एज की जगह कॉलम आएगा। इंटीजर को भी कैपिटल कर लें। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, तो आगे आगे जाकर एक होता है यूजर प्रॉम्प्ट। क्या होता है यूजर? यूजर प्रॉम्प्ट। वो मैंने बात लिखा नहीं था, तो जगह कम थी। यूजर यूजर प्रॉम्प्ट होता है कि यूजर को बताना कि उसने क्या करना है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे इनपुट नंबर ये लिखा हुआ नहीं आएगा, यानी आपकी स्क्रीन ब्लैंक होगी, यूजर को पता ही नहीं क्या लिखना है। तो जैसे ये इनपुट नंबर है, इससे पहले हम लिख देते हैं, एक मैं कमांड लिख देता हूँ, प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर मैसेज देगी आप, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर नंबर वन या फर्स्ट नंबर, ऐसे कर लो। तो ये यूजर के लिए मैसेज है, यहाँ पे कॉलर लगाए डबल कोटेशन। ठीक है, और उसके बाद इनपुट नंबर करा लिया। फिर हम लिखेंगे प्रिंट एंटर सेकंड नंबर, फिर आपने इनपुट नम टू करा दिया। ठीक है, और उसके बाद ये फार्मूला आ गया, यानी प्रोसेस, और ये प्रिंट। अच्छा, यहाँ प्रिंट को भी हम और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये जैसे प्रिंट लिखा है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट जो प्रोडक्ट, या वहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ टू नंबर, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, यानी यूजर को पता हो कि वो क्या रहा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पे कॉमा लगा के ये प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू उसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज जो भी प्रोडक्ट कैलकुलेशन में आ रहा है। ठीक है, समझ आ गया? जी। इसका फ्लो चार्ट बना लेंगे। इसका फ्लो चार्ट बना लें।
बना लिया। ठीक है, सेंड कर दें। ये पैरेललोग्राम कुछ इस तरह होता है ना, मैंने आपको शो किया था। ये जी हाँ, इसको थोड़ा टेढ़ा रखेंगे। आपने बॉक्स ठीक है। रेक्टेंगल बना दिया, ठीक। ये इसको कहते हैं पैरेललोग्राम, इनपुट और आउटपुट के लिए। ठीक ये बाकी ये ठीक है, ये ठीक है। ये ओवल शेप होती है, स्टार्ट और एंड। अब ये हो जाएगा। इसको ट्राई करें।
हो गया। ठीक है, साइन कर दो। पास कम कर। तो आपने डिक्लेयर नहीं किया। और सुडो कोड में स्टार्ट और स्टॉप ना लिखे, ठीक है? ये देख लो। ठीक है। डिक्लेयर आपने लिखना है, वर्ड डिक्लेयर इसको कैपिटल में लिखना है आपने। लेंथ, ठीक है, कॉमा वेट कॉमा एरिया एज, बिल्कुल सेम प्रोग्रामिंग जब आपका प्रोडक्ट वाला था। ठीक है, यहाँ पे कॉलम, इसको कैपिटल कर लीजिएगा इंटीजर को, इसको दोबारा राइट कर लें। इनपुट लेंथ करवाएं, इनपुट विड्थ करवाएं, ये फार्मूला आपने लिख लिया, प्रिंट इस तरह यूज करें आप। ठीक है। ये फ्लो चार्ट देख। फ्लो चार्ट तो ठीक बनी हुई है ना। हाँ आप करें, ठीक है, उसको देख लें इसके हिसाब से होने की। ठीक है। वो देख लिया ना आपने? तो अब इसमें 5 इनपुट होंगे ना, 5 नंबर कह रहा है। अब इसका टोटल और एवरेज कैलकुलेट करना है। अब 5 इनपुट कैसे लेके आपने इसको, यानी आप रीड 5 नंबर्स, ठीक है, रीड का मतलब भी इनपुट करना, रीड का मतलब भी इनपुट करना होता है। तो आप N1 यानी num1 num2 num3 num4 num5 इस तरह आप 5 वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। और टोटल को और एवरेज को आप एज ए रियल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। जी हो जाएगा। राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया। ठीक।
अभी हो जाएगा। जी बस 1 मिनट। हो गया। ठीक है, डन कर दो। अच्छा, मैं शो कर रहा हूँ, इसको देखें। इसी हिसाब से आपका आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए। जी। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे 5, इसी तरह आपने किए। अच्छा, और ये वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे टोटल कॉमा एवरेज एज रियल। ठीक है। ठीक है। तो डिक्लेयर टोटल एवरेज इज रियल भी लिखना पड़ेगा।
हाँ मतलब उसके एवरेज आपका 3.5 काइंड ऑफ डेटा आ सकता है डेसिमल फ्रैक्शन में। ठीक है। और ये आपने इनपुट करवा लेना, N1 N2 N3 हम्म, N4 N5। ठीक है। और टोटल करवा दें N1 N2 N3 N4। ठीक है। जी। फिर आपने एवरेज कैलकुलेट कर लेना और आपने इसको प्रिंट करवा दें टोटल का एवरेज। ठीक है। ठीक है। इसका फ्लो चार्ट बना लें। लो चार्ट भी बनाकर आपको। अच्छा, फन नहीं हो रहा है। ये देख इसी तरह। ये अल्फाबेट्स ही लिखे हुए, बस नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ये लिखा हुआ है मैंने। हाँ ठीक है, वो तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे बाकी एबीसी। तो ठीक है। ठीक है। अच्छा, इफ कंडीशन पढ़ा है आपने, कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम पढ़े हैं आपने? चलिए तो आपने नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं। हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो या तो वो होते हैं, अभी जो हमने प्रोग्राम पढ़े वो सीक्वेंस बेस्ड प्रोग्राम थे। क्या थे? सीक्वेंस बेस्ड, यानी आपका हर इंस्ट्रक्शन के बाद एक इंस्ट्रक्शन आ रही है। लेकिन आपके प्रोग्राम में कंडीशन भी हो सकती है। यू कैन हैव अ कंडीशन। सही। यानी यूजर के ऊपर, यूजर को आप चॉइस दे सकती हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया प्रोग्राम रन होगा। जैसे इस केस में राइट एन एल्गोरिथम दैट टेक्स अ मार्क्स फ्रॉम यूजर एंड आउटपुट पास द मार्क इज अबव 60 एंड फेयर इफ इट इज बिलो 60। ठीक है। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे मार्क्स के नाम से। मार्क्स के नाम से। ठीक। एक मिनट आपको पीछे करेंगे इसमें। फिर आगे करना। तो इसमें हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर मार्क्स, इसमें एक ही वेरिएबल है एज इंटीजर। ठीक। यहाँ पे कॉलन लगा दें। उसके बाद आपने इनपुट करना है। ठीक है। इनपुट करने के बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60 देन डबल कोटेशन मैसेज जो है ना, डबल कोटेशन प्रिंट पास। ट्रेड और पास का मतलब? मतलब देखें, अगर ये कंडीशन फुल, अगर एक अगर ये कंडीशन मैच होती है तो मैसेज आ जाएगा प्रिंट यू आर पास। ठीक है। ठीक यहाँ है। पे अगर मैं 65 इनपुट करता हूँ, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, आपकी स्क्रीन पर ये मैसेज आ जाएगी यू आर पास। एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, जैसे मैंने कहा 55, तो यू आर फेल, इस तरह फेल लिखा, मैं फेल का मैसेज आएगा और आपने इसको हैंड भी करना है।
ठीक है। इसको राइट कर ले। ये क्या कर दिया हमने? लिख लिया। अच्छा, इसके बारे में सोचें, ये हो जाएगा आपसे? ट्राई करती हूँ। हो गया। सेंड कर दो। हो गया। जी सेंड कर रही हूँ। कर दिया सेंड। ठीक है। देखें, इसमें इस तरह होगा, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा दी, ठीक है, नंबर एज ए टीचर, रीड नंबर या इनपुट नंबर दोनों एक्सेप्टेबल है।
उसके बाद क्योंकि इसमें लॉजिक हमने लगानी, पॉजिटिव नंबर बोलते हैं जो ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा नंबर इज पॉजिटिव, एल्स ये प्रिंट करेगा नंबर इज नेगेटिव। अगर हम else के बजाय लिखते हैं नंबर लेसर देन 0 देन प्रिंट नेगेटिव, ये तो ठीक ये है? हमने एल्स ही यूज करना होगा। अगर एल्स जब भी यानी सारी कंडीशन जब खत्म हो जाएगी तो हम एल्स लिखेंगे, ठीक है। ठीक है। अभी जैसे 5-6 कंडीशन आती हैं, सब में इफ आता है, इफ या एल्स इफ आता है, आखिर में एल्स आएगा। वो वो भी सही है, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में भी आप उसको यूज कर देना, यू कैन यूज डिस्क्रिप्शन फॉर्म। ठीक। ये इसका फ्लो चार्ट है, ये देखिए। ये ओवल शेप है स्टार्ट के लिए, ठीक है, और ये स्टॉप। इनपुट के लिए पैराग्राफ दे दिया, डिसीजन के लिए डायमंड बॉक्स होता है, ठीक है। इफ ए ग्रेटर देन 0 या इफ नंबर ग्रेटर देन 0, जो भी आप कितना, ए इज अ वेरिएबल, या वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। अगर ट्रू है तो ए इज पॉजिटिव, अगर फॉल्स है तो ए इज नेगेटिव, ठीक है। ठीक है। ठीक है, आज के लिए काफी है, जी। और अल्लाह हाफिज। अल्लाह